हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बिंदास स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशंस। ठीक है, तो ड्यूरिंग द स्ट्रगलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हमारे इंडिया में 1885 में कांग्रेस सेशन का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस गठन में जब 1885 में बॉम्बे में हुआ था और 78 लोग इसमें शामिल थे। 78 लोगों ने मिलकर कांग्रेस का पार्टी की नींव रखी थी। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। सो लेट्स बिगिन। और हमारे यूट्यूब चैनल है दोस्तों बिंदास स्टडी, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। तो पहला सेशन हुआ था 1885 में, जो कहाँ पर हुआ था, बॉम्बे में। ठीक है, जो उसकी प्रेसिडेंसी की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें, इट वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सेकंड वाज 1886 इन कोलकाता, इसकी प्रेसिडेंसी की थी दादा भाई नरोजी ने। द इम्पोर्टेंट फैक्ट इज इट वाज द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये हर साल एक एक सेशंस इसलिए किए जाते थे दोस्तों, उस टाइम पर लोगों में एकता जगाने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए, और अपनी जो मुहिम्स थी उनको प्रॉपर ऑफिशियली लोगों तक पहुंचाने के लिए, और ताकि सरकार भी हमारे लोगों की बात सुने, इसलिए एक ऐसी पार्टी बनाई गई थी जिसमें सारे हमारे बैरिस्टर्स, समाज से एजुकेटेड लोग वहां पर शामिल हों। थर्ड वाज 1887, जिसमें प्रेसिडेंट थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि सैयद बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, वो इस सेशन में फर्स्ट मुस्लिम, क्या थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है जी। इट वाज द थर्ड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट इज इन 1888 इलाहाबाद सेशन, द प्रेसिडेंसी की थी जॉर्ज यूल ने। जॉर्ज यूल जो थे, वो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, यानी पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो पहले मुस्लिम थे बदरुद्दीन तैयब जी, एंड द फर्स्ट ब्रिटिशर थे जॉर्ज यूल। नेक्स्ट इज कोलकाता, 1901 में कोलकाता में हुए थे। नहीं नहीं, नेक्स्ट इज 1896 में कोलकाता में हुए थे, जिसमें प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह सियानी। रहमतुल्लाह सियानी जी, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम यहीं पर गाया गया था। फर्स्ट टाइम वंदे मातरम जो था 1896 में कोलकाता में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सियानी। इन 1899 लखनऊ सेशन, रमेश चंद्र दत्त प्रेसिडेंट थे हमारे, रमेश चंद्र दत्त। और इम्पोर्टेंट फैक्ट था इसमें, भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग की गई थी। डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रिवेन्यू, यानी अंग्रेज जो थे, जितना भी हमारा टैक्स था वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते थे, कभी ज्यादा कभी कम, उसको फ्लक्चुएट करते रहते थे। तो यहाँ पर पहले डिमांड की गई कि जो हमारा रिवेन्यू है उसको फिक्स कर दिया जाए, यानी कि हर साल अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से टैक्स की वसूली ना करके एक फिक्स टैक्सेशन किया जाए। नेक्स्ट इज 1901, सेम कलकत्ता अधिवेशन। प्रेसिडेंट थे इस बार दिनास ई वाचा। दिनास ई वाचा जो थे, वो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते थे। इन्होंने पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए थे। तो अगर पहली बार यह है कि गांधी जी ने कांग्रेस में भाग कब लिया, तो वो आएगा 1901। और अगर आता है कि गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, तो वो 1924 में की थी दोस्तों। ठीक है, 1924 में, तो दोनों अलग अलग हैं। 1905 में क्या हुआ था, हमारा बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। तो ये बनारस सेशन था 1905। इसमें प्रेसिडेंट थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, वो हमारे महात्मा गांधी जी के
राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। इनको गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सरकार के खिलाफ विदेशी स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। तो सबसे पहले जो स्वदेशी आंदोलन चला था वो दोस्तों 1905 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। इन 1906 सेम कलकत्ता अधिवेशन को दोस्तों याद रखेंगे कि सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था वो हमारा 1896 में हुआ था। नहीं नहीं नहीं, 1896 नहीं, हाँ 1896 में हुआ था। उसके बाद जो सेकंड कलकत्ता अधिवेशन है वो हमारा 1901 में है, देन अगेन 1906 में है। ठीक है। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे। कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन इसमें 4 प्रस्तावों को अपनाया गया: स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। ये 4 आंदोलन थे जिनको ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया था। कांग्रेस कांग्रेस पार्टी बनाने का एक मेन रीजन दोस्तों ये भी है कि जो छोटे छोटे आंदोलन चल रहे थे उनके उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन देने का काम यहाँ पे कांग्रेस ने किया था। लोग कांग्रेस के साथ जुड़ करके ऑफिशियल तरीके से किसी भी आंदोलन को कर पा रहे थे। अगर छोटे छोटे स्तर पर आंदोलन को जब देखा जाता था तो वो अंग्रेज लोग उसको मिल करके दबा देते थे। ठीक है। नेक्स्ट इज 1907 सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में जो हुआ था वो सूरत अधिवेशन जिसकी प्रेसिडेंसी की थी रास बिहारी घोष ने। इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, नरमपंथी और गरमपंथी। नरमपंथी को बोलते हैं मॉडरेट्स एंड गरमपंथी को बोलते हैं एक्सट्रीमेट्स। जो नरमपंथी थे उसमें हमारे बुजुर्ग लोग शामिल थे जो कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर आजादी पाना चाहते थे, यानी कि जिनमें जो लड़ाई झगड़े इन सब चीजों से हट करके विनम्रता से बातें कर करके चीजों को सुलझाना चाहते थे। और गर्मपंथी जो लोग थे वो यंग ब्लड्स थे, यानी यंगस्टर से यूथ था। तो यूथ वाले जो लोग थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है। इसमें लाल बहादुर शास्त्री, बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक इसमें शामिल थे। 1910 इलाहाबाद सेशन। 1910 में दोस्तों जो सेशन हुआ था वो सर विलियम वेडरबर्न इसके प्रेसिडेंट थे। इसमें फैक्ट ये है कि M.A. जिन्हा जो जिन्हा थे उन्होंने डिस्क्राइब्ड द सेपरेट इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस एक्ट ऑफ 1909। 1909 में था मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार के अकॉर्डिंग जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लोगों का एक नेता होना चाहिए और जो अपने इंडियंस थे, जो हिंदू वर्ग था उनका एक नेता होना चाहिए। इस चीज के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने आवाज उठाई थी जिसमें कि उन्होंने एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की निंदा की थी। देन 1911 में जो था हमारा कलकत्ता अधिवेशन उसमें B.N. धर ने अध्यक्षता की थी तथा कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाना गाया गया था। जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? 1911 में, वो भी कलकत्ता अधिवेशन में। और दोस्तों जो हमारा वंदे मातरम है वो भी 1896 में कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था। तो दोनों ही हमारे कोलकाता में ही, जनगण मन भी और वंदे मातरम दोनों ही कोलकाता में गाए गए थे। नेक्स्ट इज 1815। दोस्तों इसमें थोड़ा थोड़ा बीच में आपको गैप लग रहा होगा क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर इम्पोर्टेंट सेशंस ही कवर किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 1915 जो था बॉम्बे अधिवेशन, इसकी प्रेसिडेंसी की थी सर SP सिन्हा ने। इसमें चरमपंथी समूह के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया था। नेक्स्ट इज हिल्ड एट लखनऊ 1896। लखनऊ अधिवेशन में जो हमारी कांग्रेस थी जो 2 भागों में विभाजित हो गई थी सूरत अधिवेशन में, उसको वापस से
मर्ज करने का काम लखनऊ अधिवेशन में किया गया। साथ ही साथ एक मुस्लिम लीग थी जो मुस्लिम लोगों की आवाज बन के एक लीग बनी थी, तो उसको भी इसमें शामिल किया गया था कांग्रेस में। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनने के लिए लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, अगेन एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, अगर क्वेश्चन आता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी कांग्रेस सेशन की पहली महिला अध्यक्ष, तो वो एनी बेसेंट थी 1917 में। आगे चलें दोस्तों। 1999 1919 में अमृतसर में हमारा ये सेशन हुआ था। मोतीलाल नेहरू इज द फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। सो द इम्पोर्टेंट फैक्ट इज कांग्रेस एक्सटेंडेड सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। 1919 में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन चलाया था, उसको सहयोग दिया था। 1920 एक विशेष सत्र किया गया था। 1920 में दो सेशंस हुए थे दोस्तों। 1920 में दो सेशंस हुए थे, जो ये रेगुलर सेशन था और ये बुलाया गया था। जो पहला ये था कलकत्ता सेशन, इसमें प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट था कि महात्मा गांधी ने असहयोग संकल्प को आगे बढ़ाया। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। असहयोग आंदोलन का पर्पस ये था कि हम असहयोग यानी हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। जो भी लोग हमारे वर्कर्स थे, लेबर वर्क थे, जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, तो गांधी जी ने बोला कि इनके लिए काम करना छोड़ दो, इनको किसी भी तरीके से सहयोग करना बंद कर दो, तो ये परेशान होकर के यहाँ से चले जाएंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट ये एक मूवमेंट था कि जिसमें हमें किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। सेकंड सेशन था नागपुर में। इसमें अध्यक्ष थे सी विजयधर राघवाचार्य, ये साउथ के थे। विजयधर राघवाचार्य जी, इन्होंने भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन किया। अगेन 1922 जो गया में हुआ था। ठीक है दोस्तों, गया बिहार में है। तो इसके प्रेसिडेंट थे CR दास और अन्य नेता INC से अलग हो गए। CR दास जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे, बट इनकी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना गया, इनको महत्व नहीं दिया गया। तो ये और इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ जो इम्पोर्टेंट नेता थे वो कांग्रेस से अलग हो गए थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया था। और 1922 में ही स्वराज पार्टी का गठन भी हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर के किया था। 1924 इम्पोर्टेंट सेशन दोस्तों। क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी जी ने किस सेशन की अध्यक्षता की थी, तो बेलग्राम सेशन की अध्यक्षता की थी 24 में। ठीक है, 1924 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजन केवल एक सत्र। कानपुर सेशन 1925 कानपुर सेशन में सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है दोस्तों, सरोजनी नायडू जो थी भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। नेक्स्ट इज कोलकाता 1928 कोलकाता सेशन। इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो मोतीलाल नेहरू जी थे। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया था। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडियन यूथ कांग्रेस। 1929 लाहौर सेशन इम्पोर्टेंट सेशन है दोस्तों। लाहौर 29 इसमें प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और यहाँ पर ही पहली बार लाहौर सेशन में ही पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था रावी नदी पर। पहली बार तिरंगा झंडा कहाँ फहराया गया था दोस्तों? रावी नदी पर, लाहौर सेशन के बाद में। नेक्स्ट इज 1931 कराची अधिवेशन था। कराची जो आज पाकिस्तान में है। यहाँ पर प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
यहाँ पर इन्होंने मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प लिया। ओके, मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प लिया था। बॉम्बे 1934 बॉम्बे सेशंस, इसमें राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे। तो इतना इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बट राजेंद्र प्रसाद जी से आता है कि पहली अध्यक्षता इन्होंने कहाँ की थी, बॉम्बे में की थी 1934 में। अगेन इन 1936 लखनऊ सेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर अध्यक्ष थे। 1937 में फैजापुर में हुआ था। 1937 का जो सेशन है दोस्तों, यहाँ पर किसी गांव, ये पहली बार किसी गांव में होने वाला सेशन था। ये सेशन एक गांव में हुआ था। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा कांग्रेस सेशन एक गांव में आयोजित किया गया था। तो 1937 का था वो, और किस गांव में हुआ था, फैजापुर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, फैजापुर में हुआ था। 1938 हरिपुरा, हरिपुरा के इसमें अध्यक्षता की थी 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने। और इसी सेशन के बाद में सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी से रिजाइन दे दिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, क्योंकि सुभाष चंद्र जी बोस जी चाहते थे कि अभी उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, और सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे कि अभी ये सही समय है अंग्रेजों को मार करके यहाँ से भगाने के लिए। बट गांधी जी जो थे वो अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, तो उन्होंने सुभाष चंद्र जी का विरोध किया था, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस को रिजाइन कर दिया था। 1939 त्रिपुरी, 1939 त्रिपुरी सेशन में दोस्तों अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फैक्ट है, सुभाष चंद्र बोस वॉज री इलेक्टेड बट हैड टू रिजाइन। 1939 में वो इलेक्टेड हुए थे, बट उन्होंने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया था। राजेंद्र प्रसाद वॉज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस। तो जो 1939 का जो सेशन था, उनको वहाँ पर चुने गए थे प्रेसिडेंसी के लिए, कि सुभाष चंद्र बोस को वापस बुलाने के लिए उनको की प्रेसिडेंसी ऑफर की गई थी, बट उन्होंने रिजाइन मना कर दिया उसको। तो राजेंद्र प्रसाद जी को अपॉइंट किया गया। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड फॉरवर्ड ब्लॉक, और इसी में क्या करा उन्होंने, वहां से रिजाइन करके एक फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। आफ्टर दैट इन 1940 रामगढ़ में हुआ था नेक्स्ट सेशन, जो अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी यहाँ के अध्यक्ष थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन उचित समय और परिस्थिति में शुरू किया जाएगा। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था, उसको पोज कर दिया था 1940 में। इन 1946 मेरठ सेशन, लास्ट सेशन था दोस्तों ये मेरठ सेशन। इसमें अध्यक्ष थे हमारे जीबी कृपलानी जी, जेबी कृपलानी जी इसमें अध्यक्ष थे। और मेन आजाद फैक्ट जो था कि आज़ादी से पहले का आखिरी शस्त्र था। ये लास्ट सेशन हुआ था 1946 में। जेपी कृपलानी स्वतंत्रता के समय आईएनसी के अध्यक्ष थे। ओके दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट सेशंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से हर एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है बिंदास स्टडी, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हम डेली यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके लिए जीएस से रिलेटेड चीज़ें लाते रहेंगे। और अभी हमारी शुरुआत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों।